कहानी का शीर्षक है फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस का अनुभव। इस कहानी में आप लोग जानिएगा एक और नेत्र रोग के बारे में जिसका नाम है फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस। और आप लोग जानिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो वो क्या अनुभव करता है, कैसा उसको फीलिंग्स आता है, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंज आ जाती है, कौन से काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब जानेंगे हम आज इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो लोग कॉलेज से लौटते वक्त इधर उधर कुछ मस्ती मजाक करते हुए घर जाते थे। 4 दोस्तों में एक लड़के को एक दिन अचानक से आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। रास्ते में चलते वक्त उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ है भाई आंखों में तेरे? वो कहने लगा कि मेरे आंखों में ऐसा लगता है जैसे कुछ धूल वगैरह चला गया हो। दोस्त भी एकदम नॉर्मल था क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं था, चिंता का विषय नहीं था, इसीलिए दोस्त भी उससे उतना कुछ पूछा नहीं। दोस्त भी जानता है कि थोड़ी देर में आंखें नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा तो सभी के साथ होता है, आंखों में धूल तो सभी के चले जाते हैं। इसी तरह छोटी मोटी बात करते हुए रास्ता कट जाता है। चारों दोस्त अब बिछड़ने लगते हैं क्योंकि चारों को घर जाना है। एक चौराहे पर आकर मिलते हैं और बोलते हैं कि कल भी हम लोग कॉलेज जाने के लिए यही मिलेंगे, सभी लोग चले आना। चारों का ये रोज का ही काम था। चारों अच्छे से दोस्त बन के रहते और बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ मिलजुल कर पढ़ाई लिखाई और अपना टाइम पास भी करते। सुबह का टाइम हो जाता है और सभी लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लड़का भी उठकर चौराहे पर आ जाता है और अपना तीनों दोस्त का इंतजार करता है। तीनों दोस्त के आते ही वो लड़का तीनों से कहता है कि मेरी आंखों में जो कल प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है और ना ही कुछ नॉर्मल हो रहा है। पता नहीं मेरी आंखों में क्या हो गया है, एक अजीब सा सेंसिटिविटी हो रही है। तो उसको एक लड़के ने राय दिया कि लगता है तेरे आंखों में पलक टूटकर गिर गया है जिसके वजह से तुझे चुभन हो रही है। कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में सही हो जाएगा, आंखों से आंसू आएंगे तो आंखें क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे सभी लोग कॉलेज लौट जाते हैं। कॉलेज से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके फिर घर आ रहे होते हैं। ये रास्ते में लड़के का हालत देखकर लोग कहते हैं कि ठीक है, तो अपने आंखों में 2-3 पानी के छींटे मार लो, क्या पता तुम्हारी आंखें फ्रेश हो जाए और शायद इससे तुम्हें आराम भी मिले। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दोस्तों को काफी ज्यादा टेंशन हो गया था उस लड़के को लेकर, क्योंकि किसी को यहाँ पर फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस नामक बीमारी की नॉलेज नहीं है, इसीलिए सभी लोग नॉर्मल तरीका से ही सोच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना ये धीरे धीरे और विशाल रूप ले लेगा और आपको देखने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उस दिन के बाद से उस चौथे लड़के को देखा नहीं गया, इसलिए तीनों दोस्त काफी ज्यादा घबराए हुए थे। तीनों दोस्त एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि आज वो 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहा है, उसकी आंखों की प्रॉब्लम कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई, इसलिए चल के आज ही हम लोग उसके घर में उससे बातें करेंगे और उसका एक बार हाल चाल जानेंगे, तभी हम लोग अपने घर लौटेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग जरूर से उसके घर जाकर उसका हाल चाल लेंगे। सभी लोग चौथे लड़के राहुल के घर पहुँचते हैं। आंटी दरवाजा खोलती है और कहते हैं कि आंटी मुझे मिलना है राहुल से। आंटी बोलती है ठीक है मिल लो। पता नहीं उसको क्या हुआ है, अपने आंखों में कुछ अजीब सा प्रॉब्लम बता रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसे अब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके गई। उसके बाद लड़कों ने आंटी से पूछना स्टार्ट किया कि आंटी ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो उसकी आंखों में हो रहा है और हम लोगों के समझ के बाहर है। आंटी बताना स्टार्ट करती है, कहती है कि बेटा वो कभी कभी ऐसा बताता है कि उसके आंखों के सामने बहुत सा मच्छर उड़ रहा है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। या कभी कभी ये भी बोलता है कि उसके आंखों से लाइट की फ्लैशेस आ रही है और उसे देखने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है।
ये आंखों की इतनी बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है कि चारों दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राहुल भी अपना 3 दोस्तों से कहता है, पता नहीं ये मेरे आंखों में क्या हो गया है, किस चीज के कारण हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। बस परसों से ही मेरी प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ गई है और मुझे हर टाइम ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? तब चारों दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगले ही दिन तीनों दोस्त मिलकर राहुल को आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर सारे सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए बोलता है कि इसके आंखों में फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस नामक एक बीमारी हो गई है, जिसके वजह से इसका आंखों का विट्रस जेल सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है और इसी से देखने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम। राहुल बिल्कुल घबरा जाता है। इतनी बड़ी बीमारी को डॉक्टर के मुंह से सुनकर वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। वो अब पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा अपनी आंखों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया है जैसे जैसे ये फ्लोटर्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम और भी ज्यादा होता जाएगा देखने में। अगर अंधेरा होगा तब प्रॉब्लम होगा देखने में, या अगर पढ़ाई करते समय, ड्राइविंग करते, चेहरा पहचानते समय प्रॉब्लम होगा। वो इसलिए क्योंकि आंखों में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा दाग धब्बा हमेशा बना रहेगा। कैसी लगी आप लोगों को ये न्यू डिजीज अवेयरनेस स्टोरी? मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। भगवान का दया से लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सच में जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको ये चैनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, गिव मी अ ग्रेट सपोर्ट।